तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें सिखाती है कि सबसे घने अंधेरों में भी उम्मीद की एक किरण कैसे मिल सकती है। ये कहानी है जैद की और उसके उस एक आंसू की जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे एहसास से जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। जैद, जो इस कहानी का मरकजी किरदार है, वो इसी तन्हाई से गुजर रहा था। हो सकता है बाहर से सब ठीक ठाक लग रहा हो, पर अंदर ही अंदर वो बिल्कुल अकेला था। तो यहाँ से जैद के सफ़र का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के सबसे सबसे निचले मुकाम पर पहुँच जाता है। ज़रा उस कमरे की खामोशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक कैद खाना सा है, जहाँ दीवारों पर बिलों और मेडिकल रिपोर्ट्स की परछाइयाँ हैं। हर कागज़ एक बोझ जैसा है, और ये वो बोझ है जो सिर्फ कंधों पर नहीं, रूह पर महसूस होता है और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और जब इंसान इतने बोझ तले दब जाता है ना, तो दिल से बस यही आवाज़ निकलती है। ये कोई शिकायत नहीं है, ये एक थके हारे इंसान की सच्ची पुकार है। एक ऐसी पुकार जो पूरी तरह टूट जाने के बाद ही निकलती है। सोचने वाली बात है ना? ये सवाल सिर्फ जैद के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। जब सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, तो इंसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? कहानी का अगला हिस्सा हमें इसी सवाल का जवाब देता है। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जैद के जहन में एक भूली बिसरी याद ताज़ा होती है, जो उसके लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आती है। और बस यही वो आवाज़ थी जिसकी जैद को ज़रूरत थी। पता है, ये सिर्फ एक माँ की याद नहीं थी, ये वो भूला हुआ यकीन था कि टूटे हुए दिल की पुकार अर्श तक सबसे जल्दी पहुंचती है। उसके अंधेरे में ये उम्मीद की पहली किरण थी। माँ के ये अल्फाज याद आते ही जैद एक सफ़र पर निकल पड़ता है। एक ऐसा सफ़र जो जिस्मानी भी है और रूहानी भी। चलिए देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है। रात की खामोशी का एक अलग ही असर होता है ना? जब दुनिया की सारी आवाज़ें सो जाती हैं, तब दिल की आवाज़ जाग उठती है, और वो हमेशा अपने बनाने वाले को ही पुकारती है। जैद का दिल भी अब बस वही एक नाम ले रहा था। ये जो स्टेप्स हैं ना, ये जैद के बदलाव को इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं। देखिए, उसका मस्जिद की तरफ चलना सिर्फ कुछ कदम चलना नहीं था, ये उसकी भटकती हुई रूह का सुकून की तरफ बढ़ना था, उसकी मायूसी का उम्मीद में बदलना था, और आखिर में उसका अपने रब के सामने पूरी तरह झुक जाना था। और इस पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि उसने तो बस एक छोटा सा कदम उठाने की हिम्मत की थी, और कायनात की सबसे बड़ी रहमत उसका इंतजार कर रही थी। तो अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो लम्हा जहां जैद की दुआ अपने अंजाम तक पहुंचती है और उसे एक फौरी, बिल्कुल एक मौजज़े जैसा जवाब मिलता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक चीज़ को समझ लेते हैं। सजदे का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपना सब कुछ, अपना गुरूर, अपनी फिक्रें, अपना वजूद, सब कुछ अपने रब के हवाले कर देता है। और उस सजदे में जैद की दुआ में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ एक टूटे हुए दिल से निकली सीधी, सच्ची, बेबस पुकार थी। वो बस माफ़ी, रहनुमाई और ताकत मांग रहा था, क्योंकि उसके पास अब और कुछ बचा ही नहीं था। और फिर वो एक आंसू गिरा, हाँ, बस एक। शर्मिंदगी, तौबा और उम्मीद से भरा हुआ वो एक आंसू अल्लाह की रहमत को ज़मीन पर खींच लाया। कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और उस एक आंसू के गिरते ही जैसे सब कुछ पलट गया। मस्जिद के अंधेरे कोनों में अचानक रोशनी भर गई। पर यह रोशनी सिर्फ बाहर नहीं थी। जैद के चेहरे पर, उसकी रूह के अंदर एक सुकून का नूर उतर आया था। और उसकी तन्हाई, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि दरवाजे पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। और देखिए कि दुआ का जवाब किस शक्ल में आया। जाहिर में तो ये पैसे उसकी माँ के थे, लेकिन हकीकत में ये उसकी दुआ का जवाब था। अल्लाह ने उसकी माँ के प्यार को उसकी मदद का जरिया बना दिया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? इसका सबसे ज़रूरी पैगाम क्या है? चलिए समझते हैं। और यही इस कहानी का दिल है, इसका पूरा निचोड़, कि जब इंसान हर तरफ से टूटकर भी अपने रब का दामन थामने की कोशिश करता है, तो रब उसे कभी कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो थाम लेता है। ये भरोसा ही तो ईमान की बुनियाद है।
क्या खूबसूरत लाइन है। जो आंसू उसकी मायूसी का अंत था, वही उसकी नई जिंदगी की सुबह की पहली किरण बना। तो इस कहानी से जो कुछ बातें हमेशा याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि उम्मीद हमेशा बाकी रहती है, टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है, हमारी कोई भी पुकार बेकार नहीं जाती, और मदद आने का वक्त और तरीका अल्लाह तय करता है। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सब के लिए है। जैद की तरह हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी अंधेरी रातें आती हैं। तो क्या कभी-कभी एक नई सुबह लाने के लिए बस एक सच्चे आंसू की, एक सच्ची दुआ की ही जरूरत होती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर जरूर सोचा जा सकता है।